कैसे हम केयर करें, क्या करें, क्योंकि ये आज से नहीं है, काफ़ी पहले से कमेंट्स आ रहे हैं। मैंने इस पे ऑलरेडी 2-3 वीडियो बनाई हुई हैं, लेकिन शायद समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है। लेकिन देखिए, प्रेगनेंसी एक ऐसी जर्नी होती है जो कि जस्ट आपको सिर्फ प्रेगनेंसी भर ही नहीं, आफ्टर डिलीवरी के बाद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको सोचनी समझनी पड़ती है। क्योंकि ये नहीं है कि डिलीवरी हो गई और आपका काम ख़त्म हो गया, क्योंकि स्टिचेस जो आए हुए रहते हैं वो जब तक अच्छी तरीके से हील नहीं होते तो आपकी परेशानी बनी हुई रहती है। तो कहाँ पे एक वुमेन है जो गलतियाँ करती हैं और आपके स्टिचेस खुल जाते हैं, क्या किन चीज़ों को आपको ज़रूर से अवॉइड करना है और क्या चीज़ें आप करें ज़रूर से, ताकि आपके स्टिचेस कभी भी खुले ना, अच्छी तरीके से वो हील हो जाए, और किन बातों का आपको प्रिकॉशन लेके ज़रूर से चलना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले गाइस अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले और बेल आइकन को ज़रूर से हिट करेगा, क्योंकि वीडियो की अपडेट आपको तभी मिलेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर होता क्या है। तो देखिए, डिलीवरी जब आपकी हो जाती है उसके बाद में आपको कहा जाता है, नॉर्मल डिलीवरी की हम स्टिचेस की बात कर रहे हैं, तो नॉर्मल डिलीवरी की स्टिचेस को हमें सिकाई देनी पड़ती है ना, जो कि सिजेरियन वालों को सिकाई देने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी के जो स्टिचेस होते हैं इनकी सिकाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है अगर आपके स्टिचेस आए हुए हैं तो, क्योंकि ये स्टिचेस से ही जो है आपकी जो टाँके जो है वो गलते हैं। ठीक है, तो इसकी आपको प्रॉपर्ली केयर करनी है। जब भी आप बाथरूम जाते हो, टॉयलेट जाते हो, आपको अच्छी तरीके से क्लीन करना होता है। मेक श्योर ये करें, चाहे आपकी गर्मियों में डिलीवरी हुई है या सर्दियों में हुई है या मौसम कोई भी हो, आप थोड़े से गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। जब भी आप बाथरूम टॉयलेट जाते हो, गुनगुने पानी का इस्तेमाल करोगे तो बहुत अच्छी तरीके से हील होता है। और साथ ही साथ जो चीज़ आपको लेनी है वो है गर्म पानी का सिकाई ज़रूर से आपको करनी है। ठीक है, थोड़ा सा गुनगुना पानी जितना आप बर्दाश्त कर सकते हो ना वैसा वाटर आपको लेना है, और ज़रूर से अपने स्टिचेस को थोड़ा सा पुश कर करके दबा के अच्छी तरीके से आपको सिकाई देनी है। क्योंकि यही एक चीज़ है जो कि अगर थोड़ा सा भी केयरलेस हो जाते हैं लोग तो फिर वहाँ से ही चीज़ें ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। आपको बहुत ज़्यादा हेवी उस पर प्रेशर नहीं देना है, हल्के हाथों से दबाना है आपको, और दबा के अच्छी तरीके से। देखिए, कई लोगों का कहना ये होता है कि हम डिटॉल पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे, कई लोगों का कुछ होता है, लेकिन मैं रिकमेंड ये करती हूँ सुथरा पानी लें, उसे अच्छी तरीके से गर्म कर लें जितना आप बर्दाश्त आप कर सकते हो। उसके बाद उसमें आप एक ढक्कन के करीब या उससे भी अगर थोड़ा सा कम आप उसमें थोड़ा सा डेटॉल डाल लीजिए और कॉटन के पैड्स बना लीजिए, 3 से 4 बना लीजिए, और उसको अच्छी तरीके से सिकाई करिए अपने एरिया जहाँ पे भी आपको स्टिचेस आए हुए हैं, और इसी से ही आपकी ठीक होगी। और उसके बाद जो भी आपको एंटीसेप्टिक क्रीम दी हुई है, चाहे वो कोई सा भी ऑइंटमेंट क्यों ना हो, चाहे वो सोफ्रामाइसिन हो, बीटाडीन लोशन हो या बीटाडीन हो, मतलब कुछ भी हो, तो आप बीटाडीन ऑइंटमेंट हो, कोई भी हो, आप ज़रूर से उसे इस्तेमाल करिए हमेशा सिकाई करने के बाद। 2 बार तो आपको ज़रूर से करना ही करना है सिकाई। अगर आप 3 बार भी कर लेते हो तो और भी बहुत अच्छी बात हो जाती है। तो गाइस, ज़रूर से इस चीज़ को स्किप ना करें। चीज़ है वो ये है कि मैंने कई सारे ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं कि उन लोग को चाहे 3 से 4 दिन वो हॉस्पिटल में होते थे, उन्हें मेडिसिन वगैरह मिलती थी, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा मेडिसिन नहीं दी जाती है, लेकिन फिर भी इतनी तो होती है ताकि आपके स्टिचेस वगैरह ठीक हो, और आपको लेनी होती है अगर आप स्टिचेस अपने ठीक करना चाहते हो तो। अगर आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करी है उन्होंने एंटीबायोटिक्स खास करके, तो आप उस चीज़ को इसके बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि उन्होंने आपकी, कई बार होता है ना, लोग कहते हैं कि उनका ये भी कमेंट आता है कि मेरे 3 से 4 लेयर में स्टिचेस है तो ये कब तक ठीक होंगी, है ना। काफ़ी लोग के बहुत सारे कमेंट्स हैं, मैं यहाँ पे तरह तरह के कमेंट्स यहाँ पे शो कर दूँगी, आप देख सकोगे, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो और मुझे सारे लेयर्स है, तो आपको एंटीबायोटिक्स लेनी होंगी कुछ टाइम। तो आपकी जितने दिन एंटीबायोटिक्स चलती हैं, 4 से 5 दिन आप चलाइए। कई लोग की और भी ज़्यादा दिन चलती है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा अंदर तक टियर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्टिचेस अंदर की तरफ होते हैं, तो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। लेकिन पेशेंट उस जगह पे क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि हमारी तो नॉर्मल डिलीवरी हो गई है, हमें कोई भी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। मैंने काफ़ी ज़्यादा सोच के देखा कि आखिर इतने सारे कमेंट्स क्यों आ रहे हैं, आखिर सबके साथ में सिमिलर प्रॉब्लम हो रही है, आखिर चीज़ें कहाँ पे हो रही है। तो सारी चीज़ें ठीक है, आप अपनी केयर भी कर रहे हो, हर एक चीज़ कर रहे हो, क्योंकि काफ़ी लोगों के साथ मेरे बातचीत हुई है, तो सारी चीज़ें ठीक है। तो गलती आखिर कहाँ पे हो रही है, और कई लोगों ने ये चीज़ एक्सेप्ट भी करी है कि हाँ, हमें मेडिसिन
दी गई थी, लेकिन हमने सोचा कि अब तो ज़रूरत नहीं है। तो अब ज़रूरत नहीं है, बस यही एक चीज़ मार खा जाती है वहीं पे जाके। आपको बिल्कुल भी उस चीज़ को स्किप नहीं करना है। जो एंटीबायोटिक्स दिए गए हैं, चाहे वो कैल्शियम की टैबलेट दी गई है, चाहे आयरन की दी है, चाहे विटामिन की दी है, चाहे कोई भी आपको दी गई है, आपकी जस्ट प्रेगनेंसी तक ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसके बाद भी है। तो जो भी आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब करी है मेडिसिन, ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन की करी होगी, 1 से 1.5 महीने तक की, तो आप ज़रूर से उस चीज़ को लीजिए, उन चीज़ों को फॉलो करिए और आप देखोगे कि आपके स्टिचेज़ में ज़रा सी भी दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको ज़रूर से इस चीज़ का ध्यान देना है कि आपको 3 से 4 बार ज़रूर से गुनगुने पानी से अपना स्टिचेज़ को वॉश करना है, धोना है, सिकाई करनी है। जब भी आप बाथरूम टॉयलेट जाते हैं, आपको गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना है, साफ़ सफाई का पूरा ध्यान देना है। और जो लास्ट चीज़ है वो है यही कि आपको अपनी मेडिसिन स्किप नहीं करनी है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आपको डिलीवरी के बाद, क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो भाग भाग के चलना, बहुत ज़्यादा कदमों का डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, है ना। थोड़े छोटे छोटे कदम लेके चलिए, बहुत ज़्यादा अपने पैर को फैलाएं नहीं, इस तरीके से ना बैठें कि आप, क्योंकि उस टाइम दर्द वगैरह भी होता है तो आप बहुत ज़्यादा फैला के तो बैठ नहीं सकते पैरों को, लेकिन फिर भी आप ऐसी कोई भी अपना पोजीशन ना लें जिसकी वजह से आपके स्टिचेस में खुलने की संभावनाएं बढ़ जाएं। तो अब बहुत ज़्यादा जब आप चलते हो तो अपने कदमों को थोड़ा छोटा छोटा करके चले, बहुत ज़्यादा स्टेप्स बड़े ना लें। इस चीज़ों का भी आपको ख्याल रखना होगा। जब आप बैठते हो खास करके, तो आप किस वे में बैठ रहे हो इस चीज़ का भी आपको फुल ध्यान रखना है। ये नहीं कि आप झटके से बैठ जाओ, ठीक है, इत्मीनान से आपको बैठना है क्योंकि आपकी डिलीवरी हुई है। चाहे कमेंट था कि हमें तो दर्द वगैरह कुछ नहीं, उसके बावजूद भी हमारे स्टिचेस वगैरह खुल गए। तो आप अगर सडनली बैठ रहे हो, सडनली बैठ जा रहे हो, आप उस चीज़ को सोच ही नहीं रहे हो कि मेरी डिलीवरी हुई है, क्योंकि दर्द वगैरह जब नहीं होता तो इंसान भूल जाता है उन चीज़ों को। लेकिन आपको खास ख्याल रखना है, आप झटके से नहीं बैठो, दबाव बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं दो, है ना। तो इन सारी चीज़ों का भी आपको खास ख्याल रखना है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो गाइज़ ये कुछ चीज़ें थी इंपॉर्टेंट, बेसिकली जो कुछ चीज़ें थी जो कि बहुत ज़्यादा मैंने एनालिसिस करके इस चीज़ों को निकाला है। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए यूज़फुल रही होगी, हेल्पफुल रही होगी। वीडियो ज़रा से पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से करें। तो चलिए मिलती है अपनी अच्छी से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस।